आयरलैंड का विजिट वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। आयरलैंड का विजिट वीज़ा शॉर्ट टर्म कैटेगरीज वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना निहायत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आयरलैंड विजिट वीज़ा के बारे में, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उसकी वीज़ा फीस, उसका प्रोसेसिंग टाइम, और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे अगर आप आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करेंगे कि आपका वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 99% लगने के चांसेस होते हैं। अगर आप आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आयरलैंड विजिट वीज़ा के बारे में। बहुत सारे लोग आयरलैंड को शेंजन कंट्रीज में शामिल करते हैं, लेकिन आयरलैंड शेंजन कंट्रीज नहीं है। अगर आपके पास आयरलैंड का वीज़ा होता है तो जस्ट आप आयरलैंड ही ट्रैवल कर सकते हैं। इस तरह शेंजन कंट्रीज आपके पास वैलिड वीज़ा हो तो आप बाकी जो शेंजन कंट्रीज हैं उनमें आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, और शेंजन कंट्रीज में आपको ई वीज़ा भी उस पर डिफरेंट कंट्रीज के मिल जाते हैं। आयरलैंड वीज़ा पे आप सिर्फ आयरलैंड ही ट्रैवल कर सकते हैं, किसी कंट्री का भी आपको ई वीज़ा नहीं मिलता। आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप एम्बेसी में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते। आयरलैंड का जो ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है जेरीज वीज़ा सेंटर VFS ग्लोबल का ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तीनों सेक्टर्स में इसके ऑफिसेज वाक़या हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप पर्सनल अपीयरेंस पर जेरीज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। इसका वीज़ा हासिल करने के लिए कोई इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, बस आपका क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा सा अच्छा हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, तो आप इजीली वीज़ा हासिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपका ID कार्ड, FRC, फैमिली इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, और अगर आप मैरिड हैं तो अपना MRC यानी का नामिक कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आती हैं 2 पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ, और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। उसके बाद आपकी पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, और जितने भी यूज पेजेस हैं वो सारी आपको कॉपीज लगानी पड़ती हैं। उसके बाद आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें आपका FPR NTN और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न होने चाहिए। और देन उसके बाद आपके आते हैं सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC लेटर, और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। NOC लेटर बेसिकली कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को, कि अगर आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी ने आपको लीव ऑथराइज की हुई है कि आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बिजनेस मैन है तो बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस FPR NTN, बिजनेस टैक्स रिटर्न, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट, और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर आपकी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपको वीज़ा कवर लेटर में प्रॉपर मेंशन करना पड़ता है कि आपके बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बिजनेस अकाउंट नहीं है, आपका जो पर्सनल अकाउंट है आप उसको एज अ बिजनेस के लिए भी रन करते हैं, तब वो आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। उसके बाद अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, और कोई रेंटल इनकम अगर आपके अकाउंट में आ रही हो तो रेंटल एग्रीमेंट आप साथ में लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम पर है तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस के आप डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट सोसाइटीज हैं वहां पर अपनी फाइल ली होती है, उसमें एक ओपन फाइल होती है और एक क्लोज फाइल होती है। ओपन फाइल बेसिकली वो किसी के नाम पर नहीं होती, वो जिसके पास फाइल होती है वही बंदा उसका मालिक होता है। अगर फाइल आपके नाम पर है तो उसकी जो वैल्यूएशंस होती है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस उसको कहते हैं, वैल्यूएशन लेटर भी उसको कहा जाता है, वो आपको साथ में अटैच करना पड़ता है, और जिसका लेटर होता है उसको आप क्रॉस करके उसकी कॉपी भी साथ में अटैच कर सकते हैं। और इसके बाद आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें आपका वीज़ा फॉर्म ऑनलाइन आता है, आप वीज़ा फॉर्म ऑनलाइन फिल आउट करते हैं। आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कोविड प्लस जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो, वीज़ा कवर लेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए वीज़ा कवर लेटर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रेडी करना पड़ता है। जो आपकी प्रोफाइल होती है वो सारी आपको प्रोफाइल वीज़ा कवर लेटर में डिस्क्राइब करनी पड़ती है कि आप आयरलैंड क्यों जाना चाह रहे हैं, वापसी की रीजंस, और जो आपकी प्रोफाइल होती है एक वीज़ा कवर लेटर में आप डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप जॉब होल्डर होते हैं या रिटायर्ड होते हैं तो आपको जो कवर लेटर होता है वो आपको व्हाइट पेज के ऊपर प्रिंट करके उस पर सिग्नेचर करके साथ में अटैच करते हैं।
और अगर आप बिजनेस रन कर रहे होते हैं तो आपको बिजनेस के लेटर हेड के ऊपर प्रॉपर इसका प्रिंट लेना पड़ता है, स्टैंप लगानी पड़ती है और सिग्नेचर भी उसके ऊपर करने पड़ते हैं। वीजा कवर लेटर के बाद अगर आप ट्रैवल प्लान लगाना चाह रहे हैं तो आप ट्रैवल प्लान भी लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप पर्सनल अपीयरेंस पर जेरीज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। जेरीज में डॉक्यूमेंट सबमिट होते टाइम आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किए जाते, कोई इंटरव्यू नहीं होता। सम टाइम उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कॉल आती है कि आपने वीजा अप्लाई किया हुआ है, आपसे एम्बेसी की तरफ से वेरिफिकेशंस होती हैं। वो वेरिफिकेशन आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। उसमें कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, जो आपने प्रोफाइल सबमिट करवाई होती है उसी से रेलिवेंट आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। इसकी जो वीजा फीस है, अगर आप सिंगल एंट्री वीजा अप्लाई करते हैं 60 यूरोस की वीजा फीस है, और अगर आप मल्टीपल एंट्रीज वीजा अप्लाई करते हैं तो 100 यूरोस की वीजा फीस है जो आपको पेड करनी पड़ती है। और इसके बाद बात आ जाती है प्रोसेसिंग टाइम की। आयरलैंड का जो वीजा स्टैंप है प्रोसेसिंग टाइम है 7 to 8 वीक्स मिनिमम उसका प्रोसेसिंग टाइम है, जो आजकल डिसीजन हो रहे हैं। लेकिन इसमें यह है, अगर आप ट्रैवलिंग डेट ऐड करना चाह रहे हैं तो कम से कम 8 to 10 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। अगर आप 8 to 10 वीक्स को कंसिडर करते हैं तो राउंड अबाउट 2 से 2.5 महीने उसके बन जाते हैं, प्रोसेसिंग टाइम मिल जाता है। आप जेरीज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, आपको फीस पेड करनी पड़ती है। आप प्रॉपर उस पर जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि आयरलैंड का वीजा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी मिस्टेक्स नहीं करेंगे कि आपका वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। इसका फर्स्ट नंबर और आपका आता है क्लोजिंग बैलेंस, और आपकी स्टेटमेंट आती है। बहुत सारे लोग क्लोजिंग बैलेंस जब वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं उससे 1 से 2 दिन पहले क्लोजिंग बैलेंस 8 से 10 लाख होता है। वो किसी से पैसे लेकर अपने अकाउंट में पैसे डाल लेते हैं। मीन अगर उनका पहले बैलेंस 8 से 10 लाख है और जिस दिन उन्होंने स्टेटमेंट निकलवाई है बैलेंस 25 से 30 लाख उनका बैलेंस हो जाता है, तो प्रॉपर इसमें साथ में प्रूफ नहीं लगाते कि वो पेमेंट कहां से आई है। अगर कोई बड़ी ट्रांजेक्शन होती है तो प्रॉपर आप उसमें साथ में प्रूफ लगा दें कि एम्बेसी को एक चीज का आइडिया हो जाता है कि जो ट्रांजेक्शन हुई है उसका पर्पज क्या था, कि किस बेस पर वो ट्रांजेक्शन हुई है। आप प्रॉपर अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करते हुए हैं, 4 से 5 महीने आपकी स्टेटमेंट मेंटेन हो, बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो, तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आयरलैंड का वीजा हासिल करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम अकाउंट में कितना होना चाहिए। आयरलैंड का वीजा अप्लाई करते टाइम क्लोजिंग बैलेंस 1.5 मिलियन से लेकर 2.5 मिलियन के दरमियान क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है उसके मुताबिक आपके जो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। बहुत सारे लोगों का जो बिजनेस होता है वो अच्छा बिजनेस होता है, लेकिन टैक्स रिटर्न्स वो नील के फाइल कर देते हैं। आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है उसके मुताबिक आपके टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए। और सेकंड नंबर पर आपकी आती है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपकी कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर। अगर उसको आप कैंसिल करना चाहें प्रॉपर कैंसिलेशन टाइम उस पर आता है, आपको प्रॉपर कंफर्म्ड होटल बुकिंग लगानी चाहिए। अगर आप उस होटल को पेड करके लगाना चाह रहे हैं तो आप पेड करके भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज का ख्याल ये करना है कि जब आप होटल को पेड कर रहे हो तो सब प्रॉपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आप उनको रीड कर लिया करें कि आप होटल की डेट चेंज भी कर सकते हैं, रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल, प्रॉपर जो उसकी पॉलिसीज होती हैं वो आप रीड कर लिया करें। और इसके बाद थर्ड नंबर पर आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आयरलैंड के वीजा के लिए, प्रोसेसिंग टाइम। आजकल जो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है 8 to 10 वीक्स उसका प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, लेकिन इसमें आप जो ट्रैवलिंग डेट है मिनिमम 3 मंथ्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। अगर आपका जो ट्रैवलिंग डेट है 3 मंथ से पहले की भी है उसमें टेंशन की बात नहीं होती। आपका वीजा 7 to 8 वीक्स में समटाइम डिसीजन हो जाता है, लेकिन उसमें ट्रैवलिंग डेट 12 to 13 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। आपका जो ट्रैवल प्लान है, वीजा कवर लेटर है, जो ट्रैवल डेट्स हैं 3 मंथ्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। बहुत सारे लोग आयरलैंड का वीजा ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन जो ट्रैवलिंग डेट है 6 to 7 वीक्स बाद की उसमें ट्रैवलिंग डेट ऐड कर देते हैं और उस टाइम तक उनका डिसीजन नहीं होता, तो बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि अभी तक उसका डिसीजन नहीं हुआ, ट्रैवलिंग डेट एक्सपायर हो गई है, तो उससे कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या नहीं। अगर आपका बिजनेस वीजा होता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आपका बिजनेस का इन्विटेशन आया हुआ होता है। उस इन्विटेशन के मुताबिक आपकी कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, जो भी है वो आपकी डेट एक्सपायर हो जाती है, तो उसमें भी समटाइम आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बन जाते हैं। अगर आप विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 12 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। अगर आप ये 3 मिस्टेक्स नहीं करते तो आप आयरलैंड का विजिट वीजा बहुत ही आसानी के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स को ये बता दें कि किस तरीके से आप आयरलैंड का वीजा अप्लाई करते हैं,
कौन से मिस्टेक्स नहीं करते तो आप 100% पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आयरलैंड का वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप आयरलैंड या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिस प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक में हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।